जो व्यक्ति आज ही अपने काज को संवारना चाहता है, जीवन के राज को पाना चाहता है, तो सत्संग में पहुंचकर परीक्षित और अर्जुन जी की तरह आदर पूर्वक गुरुवाणी को सुनकर अपने विवेक को जगाएं। कितना लाभ होता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिन व्यक्तियों ने विवेक का मुक्ताकाश नहीं जाना, उन लोगों ने जीवन तो पाया परंतु जीवन को जानने से वंचित रह गए। जन्म तो पाया लेकिन जीवन की सार्थकता का पता नहीं पाया। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में सत्संग नहीं और सद्गुरु की वैदिक दीक्षा नहीं, उन लोगों में और पिंजरे में कैद पक्षियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो पिंजरे में कैद हैं, ये इच्छाओं की कैद में कैद हैं, महत्वाकांक्षाओं की जंजीरों में उलझे रहते हैं। उनका जीवन उस नौका की तरह हो गया जिसमें चलाने वाला होश में नहीं है, नशे में है। न गंतव्य का पता है और न गति ठीक से कर पा रहा है। परंतु जिनको सत्संग मिला, गुरु मिले, उनकी मति सती की तरह हो जाती है। जैसे सती शरीर त्याग कर रही है परंतु फिर भी सुमरण शिवजी का है, उसी प्रकार व्यक्ति की मति सती की तरह हो, अपने स्वामी को भूले नहीं। जिसकी मति सती की तरह हुई उसके जीवन में कोई क्षति नहीं होगी, अपितु गति बहुत अच्छी होगी। बड़ौदा की ही एक बहन ने बताया था कि उसको आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई थी। कई नेत्र बिंदु बाहर के डाले थे परंतु उसको लाभ नहीं हुआ। परंतु आश्रम द्वारा प्रकाशित आरोग्य निधि नामक पुस्तक में चाक्षुष उपनिषद है, उसका पाठ किया। उसमें जो नियम बताए हुए हैं उसके अनुसार पाठ करने से उसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो गई। शास्त्र के वचन बड़े प्रामाणिक हैं और कल्याणकारी हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को विजय शस्त्र से नहीं मिली थी, शास्त्र से मिली थी। बाण से नहीं मिली थी, श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी। उपकरण से नहीं, भगवान के अनुसरण से मिली थी। तो हम भी इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में किसी बाह्य उपकरण का आधार न लेकर अगर गुरु नाम का और गुरु ज्ञान का आधार लेंगे तो निश्चित ही विजय होगी। एक वचन, एक छोटा सा मंत्र गुरु का। देखो, अंधकार से भरी रात्रि में प्रकाश की एक किरण का होना सौभाग्य है, खुशी की बात है। और उसी एक किरण का अनुसरण करेंगे तो प्रकाश के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। एक किरण का। राजा ने मंत्री को ऊंची मीनार में कैद करवा दिया।
मंत्री की पत्नी गुरु के पास गई। गुरु ने कहा, एक भृंग नाम के कीड़े को तू पकड़ ले और उसके पैर में रेशम का पतला धागा बांध दे, उसके अगले मुंह के पास थोड़ा शहद लगा दे और उसको मीनार की दीवार पर ऊपर की ओर मुंह करके छोड़ दे। बोले इससे क्या होगा? बोले उसको लगेगा कि शहद आगे है, वो कीड़ा ऊपर चढ़ता जाएगा, रेशम का धागा ऊपर खींचता जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाए, फिर उससे दूसरी रस्सी नीचे बांधना, तो वो बड़ी रस्सी खींच लेगा, उसके नीचे और बड़ी रस्सी बांधना, ऐसा करके वो आ जाएगा नीचे। तो वो मंत्री आ गया, मुक्त भी हो गया। तो प्रकाश की एक किरण, मंत्र गुरु का लगता है छोटा, परंतु छोटा होता नहीं है। अणु कितना छोटा होता है? एक अणु गिरा हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, जापान में, तो कितने लोग मर गए बेचारे। इसी प्रकार इस नाम की शक्ति ऐसी है कि सभी दोष नष्ट हो जाएं। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके स्वयं के हाथों में है। एक सज्जन ने बताया कि किसी काम से मुझे पुष्कर जाना हुआ, वहाँ आश्रम में गुरुजी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि गुरुदेव बाहर जा रहे हैं। हमने प्रणाम किए, जाने को ही थे कि मोबाइल पर फ़ोन आया कि 3.5 साल का बेटा छत से नीचे गिर गया है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिर भी मुझे चिंता नहीं हुई, क्योंकि सत्संग सुना था और उससे ये पक्का निश्चय कर लिया था कि परिस्थिति कैसी भी हो पर मन की स्थिति शांत रहे। सत्संग से सुना था गीता का वचन, भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समता रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन करो तो महान भय से रक्षा हो जाती है और उसका उल्टा फल नहीं होता। कर्मकांड में कोई व्यक्ति जरा सी भूल करे तो उल्टा फल हो जाता है। यज्ञ करवाया, कि इंद्र को मारने वाला बेटा हो, परंतु यज्ञकर्ताओं की गलती से ऐसा उच्चारण हो गया कि इंद्र से मरने वाला बेटा हो, तो वृत्रासुर का जन्म हुआ। कहाँ तो चाहते थे इंद्र को मारने वाला बेटा हो और इंद्र से मरने वाला बेटा हो गया। तो उसमें तो गलती हो तो विपरीत फल होता है, परंतु इसमें प्रत्यवायो न विद्यते, ऐसा। बोले मैंने कोई चिंता नहीं की, अभी तू शांत भाव से जप करता हुआ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पता चला कि बेटा उसको आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी गई है और अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जब बच्चे से मैंने बातचीत की तो बच्चे ने कहा, ऊंचाई से गिरा जरूर था, परंतु पक्के फर्श पर मुझे कोई चोट जैसा महसूस नहीं हुआ। रात्रि को जब घर पे संस्कार टीवी चालू किया तो ज्यों ही बापूजी को देखा तो बच्चा जोर से चिल्लाया कि
ऊपर से जब मैं गिरा था तो इनकी गोद ने ही मुझे संभाला था और चोट नहीं लगने दी थी। अगर व्यक्ति शांत हो हर परिस्थिति में और भीतर गूंजते शब्दों को और ध्वनियों को, कल्पनाओं को शांत कर सके तो उसको बहुत लाभ हो सकता है। ये चुप साधन के बारे में जो गुरुदेव ने बताया है हम लोगों को, और उसकी वीडियो सीडी भी है, वो देखें। शादी में, पार्टी में, क्लबों में, इधर उधर लोग कितना खर्चा कर देते हैं, परंतु इसमें सत्संग की पुस्तकों में, सत्संग की सीडी कैसेट में थोड़ा खर्च होगा, थोड़ा सा, उतना नहीं होगा जितना वहाँ दिखावे में होता है लोगों का, परंतु इसके द्वारा लाभ बहुत होगा और उसके द्वारा हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। तो जीवन में अगर अंतःकरण अक्षुब्ध हो, शुद्ध न हो, अक्षुब्ध हो और दृष्टि सम्यक हो तो परम सत्ता के प्रवेश द्वार में प्रवेश मिल जाता है। अंतःकरण शुद्ध न हो और दृष्टि सम्यक हो। दृष्टि सम्यक है तो झोपड़ी में रहकर भी भगवान राम वन में आनंदित रहते हैं, और दृष्टि सम्यक नहीं है तो सोने की लंका में रहने पर भी रावण बेचैन है। दृष्टि सम्यक है तो पांडव 13 साल वन में रहकर भी आनंदित हैं और भक्ति छोड़ते नहीं हैं, और दृष्टि सम्यक नहीं है, अंतःकरण क्षुब्ध है तो दुर्योधन महल में रहकर भी आनंदित नहीं है, अपितु महत्वाकांक्षा का कैंसर उसको लगा हुआ है। इसलिए निवेदन है, प्रार्थना है सभी से कि महत्व दिया जाए। किसी की कार में मैं देखता हूँ तो फिल्म की कैसेट और सीडी होती है, फिर उनको पूछो तो बोलते हैं हम थोड़ी सुनते हैं, ड्राइवर सुनता है, हम नहीं सुनते हैं। नहीं, गाड़ी का ड्राइवर हो तो उसको भी ऐसी आदत डाली जाए, वो भी सत्संग सुने, वो भी कीर्तन आदि की कैसेट सुने। तो जहाँ नाम जप होता है, कीर्तन होता है, वहाँ से भूत प्रेत आदि भी भाग जाते। गीता का श्लोक है, आप बोलना साथ में। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कि हे भगवान, जिस स्थान पर आपके नाम का जप और कीर्तन होता है वहाँ से भूत प्रेत आदि 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ कीर्तन करने वाले और जप करने वाले आनंदित हो जाते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, आपके चरणों में सभी प्रणाम करते हैं। योग वशिष्ठ में जो 7 भूमिकाओं की बात आती है उसमें ज्ञान की प्रथम भूमिका शुभेच्छा है, दूसरी भूमिका विचारणा है। इसकी बड़ी कमी है, इसकी कमी के कारण लोग बेचारे दुख पाते हैं। पर गुरु की वाणी में वो शक्ति है कि व्यक्ति इस विचारणा दूसरी भूमिका में भी प्रवेश पाकर
प्रतिकूल व अनुकूल को, प्रतिकार और तिरस्कार को प्रभु की चेष्टा मानकर स्वीकार करे तो जीवन प्रेम युक्त और विकार मुक्त हो जाता है। उसका प्रेम से युक्त हो और विकार से मुक्त हो। तो दूसरी की कमी है, बार बार सुना जाएगा, मनन किया जाएगा तो इसकी भी कमी नहीं रहेगी। फिर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहता हुआ व्यक्ति अपनी मन स्थिति को ठीक रख पाएगा। समुद्र में से कोई व्यक्ति राई निकाल नहीं सकता। किसी की ताकत है दरिया माथी कोई राई नो दाणो काढ़ी बतावे? नहीं निकाल सकता, संभव नहीं है। समुद्र में से कोई राई नहीं निकाल सकता है, परंतु बापू जी की महिमा देखो कि शास्त्र रूपी सागर में से सार निकाल दिया है। शास्त्र, हम कहाँ वेद पढ़ने जाएं, हम कहाँ उपवेद पढ़ने जाएंगे, हम कहाँ उपनिषदें पढ़ने जाएं। संस्कृत का ज्ञान भी नहीं पूरा, परंतु जैसे सागर से राई निकाल दे, ऐसे शास्त्रों में से सार सार जो हमारे हित में है, जो हम कर सकते हैं, ऐसा हमको बता देते हैं और वैसा करने वाले उन्नत भी हो जाते हैं। एक भाई साहब ने बताया, हरियाणा के तरफ रहते हैं, बोले मैंने दीक्षा तो सन 2003 में ली थी हरिद्वार में। तो हमारी बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो नेत्र रोग से बहुत पीड़ित थी, चश्मा पहनना पड़ता था ज़्यादा नंबर का। पर आश्रम के नेत्र बिंदु आँख में डाले और थोड़ा मंत्र जप किया तो धीरे 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 चश्मा बिल्कुल उतर गया। ज़्यादा नंबर का चश्मा था, जैसे +6 नंबर का चश्मा हो, ये ज़्यादा नंबर है ना, वो उतर गया और अब चश्मा भी नहीं पहनना पड़ता, बिना चश्मे के पढ़ती है। ये रोग मिट सकते हैं तो भव रोग भी मिट सकते हैं। केवल कुछ भी हो थोड़ा सहनशीलता का कवच पहने रखें। जैसे कोई आदमी कवच पहने हो, युद्ध में पहले के जमाने में पहनते थे योद्धा, तो कोई चोट तलवार आदि से वार होता था तो उनको नहीं लगता था। ऐसे ही सहनशीलता का और समता का कवच पहने रहने से जीवन में प्रतिक्षण पड़ती चोटें वो और मजबूत करेगी। ये ऐसी कल्याणकारी बात। एक आदमी बाजार से जा रहा था, एक लोहार की वो देखी दुकान। एक तरफ कोने में बहुत सारे हथौड़े, घण हथौड़े बहुत टूटे हुए पड़े थे विकृत रूप में। तो एक आदमी ने लोहार को पूछा कि भाई साहब, ये इतने सारे हथौड़े टूटे पड़े हैं, तो इतने हथौड़े टूटने में कितनी निहाइयां टूट गई होगी? जिस निहाई पर लोहार वार करता है ना थोड़े से कुछ रखकर, तो कितनी निहाइयां टूटी होगी? लोहार ने कहा कि एक भी नहीं टूटी अभी तक, हथौड़े कई टूट गए। तो बोले हथौड़े टूट गए, निहाई क्यों नहीं टूटी? बोले हथौड़े चोट करते हैं और निहाई चोट सह लेती है, इसलिए चोट करने वाला टूट गया, सहने वाला नहीं टूटा। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए। तराजू में कुछ चीज हम तोलते हैं तो जिस तरफ का पलड़ा झुक जाता है वो भारी कहलाता है। ऐसे ही जो नम जाता है गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में जो नम जाता है वो भारी हो जाता है, और जो अकड़ता है तो उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। इसीलिए जीवन में बहुत जरूरी कल्याणकारी साधन गुरु का सत्संग है, क्योंकि गुरु ही सुख कारक हैं, दुख निवारक हैं, दोष हारक हैं,
भव भय तारक है और गुरु का नाम ही भक्तों का उद्धारक है। उनका नाम, उन्होंने जो दीक्षा दे दी, गुरु की प्रीत में ही शांत रहने वाला साधक कभी भी पथभ्रांत नहीं होता, सफल होता है। एक विद्यार्थी ने कहा कि पहले मेरे 50% अंक आते थे, कभी कभी 55, परंतु छिंदवाड़ा आश्रम में जो गुरुकुल है, अपना आश्रम का स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वहाँ आने से बोले मेरे अब 86% तक पहुँच गया। पहले 50 से 55 तक था, एक दूसरे स्कूल में पढ़ता था, पर आश्रम की स्कूल में पढ़ने लगा तो हितेंद्र उस विद्यार्थी का नाम, वो विद्यार्थी 86 तक पहुँचा। दूसरा एक विद्यार्थी 96 तक पहुँचा। गहरी श्रद्धा होती है ना, तो परिणाम पीछे पीछे आता है। और श्रद्धा भक्ति दृढ़ हो, उसके लिए बढ़िया उपाय है कि जो एक दिन छूटेगा उसको भीतर से छोड़ा जाए। गुरुदेव के सत्संग में हम लोगों ने सुना है, त्यागाद शांतिर अनंतरम, अंत वाली नहीं, अनंत शांति चाहिए, तो ये मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। सर्वाधार प्रभु का आधार और प्यार ही साधक को भव पार कराता है। गुरु चरणों के प्रति जो प्रेम होता है और प्रेम के कारण आंखों से जो जल बहता है, वो जल अंतर का मल मिटाकर, हृदय कमल खिलाकर जीवन को उज्जवल और सबल बना देता है। आप इतनी संख्या में यहाँ आकर बैठे हैं, आटली श्रद्धा छे, भक्ति छे, कितनी शांति से बैठे हैं दूर दूर तक। ये आपके अंदर जो दैवी संपत्ति है उसका आप परिचय दे रहे हैं। तो इतनी प्रीति है, भक्ति है, तो अगर हम इस कलयुग के दौर में गुरु वचन पर थोड़ा और गौर करेंगे तो माया के जोर से और विकार रूपी चोरों के हाथ पड़ने से बच जाएंगे। क्योंकि गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति है। गुरु भक्ति की शक्ति निराली, आया जो भी द्वार न लौटा कोई खाली। कल आपको बताया था एक व्यक्ति को कैंसर का रोग था, यहाँ के ही हैं, बड़ौदा के। भगवान नाम जप के प्रताप से दीक्षा में जो मिला था उससे उनका वो घातक रोग मिट गया। कल सबके सामने वो बता रहे थे। तो ये सब असंभव भी संभव हो जाता है अगर व्यक्ति दृढ़ हो। परंतु जो ये करे ही नहीं, बोले नहीं मैं जप नहीं करूं, मैं ध्यान नहीं करूं, मुझे ऐसे ही फायदा हो, नहीं भैया, भूमि खोदने से जल स्रोत प्राप्त होते हैं। धरती में पानी तो है, परंतु खोदने से पानी का स्रोत मिलेगा। पत्थर में प्रतिमा है, परंतु आसपास का फालतू पत्थर काटने से मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति लानी नहीं है, पत्थर के आसपास, मूर्ति के आसपास का फालतू पत्थर हटाना है बस। ऐसे ही गुरु वचनों को सुनकर फालतू विचारों को और विकारों को हटाना है। जीवन में पुरुष बनना है, परुष नहीं बनना है। एक भाई साहब थे ना, वो शराब बहुत पीते थे, पुरुष थे पर परुष थे। जो परुष हो जाता ना वो पुरुषोत्तम नहीं हो पाता। परुष माने कठोर, उग्र स्वभाव का आदमी। शराब पी के अपनी पत्नी को कुछ का कुछ सुना देता। पत्नी भी सहनशील थी, धरती के गुण को अपने में उसने अंगीकार किया था, सहनशीलता को।
वो अपनी शांति भंग नहीं होने देती थी। वो खाना बनाते समय भी प्रार्थना करती कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो, बस। चिंता नहीं करती कि मेरे को तो हमेशा डांट पड़ती रहती। देखो, शक्ति और समय का अपव्यय न किया जाए चिंता करने में और बीती हुई बातों को सोचने में। शक्ति और समय का अपव्यय न किया जाए तो वो फूल उगाए जा सकते हैं जिनकी सुगंध अलौकिक है। बाहर का बगीचे का गुलाब का फूल, उसकी सुगंध अलौकिक नहीं होती, कुछ देर में नष्ट हो जाती है। फालतू बोलने में अगर शक्ति का अपव्यय न किया जाए तो अनहद नाद को सुना जा सकता है। लोग इधर उधर का ज्यादा सुनते हैं ना, तो जो नाद भीतर चल रहा है उसको सुनने की क्षमता नहीं रही। इसलिए गुरुदेव ये चुप साधन बताते। श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखो, वो बताते हैं। यही वास्तव में जीवन जीने की कला है। बाकी तो बोर्ड कोई भी लगा दे जीवन जीने की कला का, वो नहीं है। सांस लेने की कला सिखाते हैं, जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन जीने की कला वही सिखा सकते हैं जिन्होंने वास्तव में वास्तविक जीवन को पाया है, वही सिखा सकते हैं। तो वो बहन करती थी, शक्ति और समय का अपव्यय नहीं करती थी। भोजन बनाते समय फ्री टाइम हो तो उस समय शांति का संपादन करती। गुरुदेव के चित्र को सामने रखकर एकटक देखती रहती। आखिर परिणाम आ गया। उसके पति ने कहा कि अब मैं भी सत्संग में चलना चाहता हूं, और पति ने भी दीक्षा ले ली। वो भी छुट्टी होती है ना तो झोले में ऋषि प्रसाद डालकर लोगों को देते हैं कि आप भी पढ़िए, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया, मेरी शराब छूट गई, मांसाहार छूट गया, तंबाकू छूट गया, तो आप भी पढ़िए, आप भी इसका लाभ उठाइए और अपना जीवन उन्नत बनाइए। पाप और पुण्य केवल कृत्य नहीं है। ये पाप कर्म, ये पुण्य कर्म, पाप और पुण्य केवल कृत्य नहीं है। पाप और पुण्य केवल और केवल अंतःकरण के सोए हुए या जागृत की एक निशानी है कि आदमी सोया हुआ है तो पाप कर्म में रत है, जागा हुआ है तो उससे विरक्त हुआ है, ऊपर उठा है। जो गुरु में अनुरक्त होगा वो जरूर भोगों से विरक्त होगा। जो गुरु चरणों में अनुरक्त नहीं वो कभी भोग से विरक्त नहीं हो सकता, डूबेगा, बार बार जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। इसीलिए गुरु के सत्संग की महिमा है। भागवत जी में आता है, तुलायाम लवेनापि, एक क्षण का सत्संग, न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग से और मुक्ति से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। एक क्षण का गुरु का सत्संग, जिसको लंकिनी ने कहा हनुमान जी के आगे, सुंदरकांड, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग गुरु का। फालतू बातें इधर उधर की निंदा पराई चर्चा ज्यादा सुनते हैं, इसलिए सही शब्द सुनने की क्षमता नहीं रहती और निशब्द की वीणा बजती नहीं, अशांति बनी रहती है। सत्संग जो हमने सुना उसकी वीडियो सीडी वगैरह अपने साथ होती है ना, तो हम कभी वो सुनते हैं तो फिर वही दृश्य आंखों के आगे आता है कि बापूजी ऐसा कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये बात बताई थी, आहा बड़ा आनंद आया था। वो दृश्य हमारी आंखों के आगे बार बार आएगा तो इस दिखने वाले दृश्य जगत की तल्लीनता मिटेगी।
इसकी तल्लीनता मिटेगी तो दीनता और हीनता भी मिटेगी, पराधीनता मिटेगी और स्वाधीनता मिलेगी।